और जब मनुष्य का जीवन जटिल होगा तो कविता भी जटिल होगी। जो चीज़ है कि 3, 4, 5 चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ और आपको समझा दूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस कोशिश में आप भी शामिल हो तो हम सब समझ सकते हैं। एक तो ये है कि 2 धाराएँ चलती है। एक समाज के बारे में सोचने वाले लोग मनुष्य के बारे में कम सोचते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मनुष्य के बारे में बहुत सोचते हैं, समाज के बारे में कम सोचते हैं। जैसे मनुष्य और समाज 2 अलग-अलग। एक ऐसा समाज है जिसमें मनुष्य नहीं है, ऐसे मनुष्य हैं जो किसी समाज में नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है? जीवन में तो ऐसा नहीं है। मनुष्य समाज में है और मनुष्य के बगैर कोई समाज बनता नहीं। पशुओं की भी भूमिका है समाज में, फसलों की भी भूमिका है, प्रकृति की भी, सबकी है, लेकिन सबके केंद्र में मनुष्य है। अगर मनुष्य ना हो, मनुष्य विहीन कोई समाज कैसा बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए मनुष्य की मुक्ति और समाज की मुक्ति एक ही है। इसके अंतरसूत्र को समझने की जरूरत है। जबकि विचार की 2 सरणी बन गई। एक मनुष्य की मुक्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता को अलग से देखने वाले लोग आ गए, और दूसरी तरफ समाज की मुक्ति और स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग अलग अलग 2 विचारधाराओं के माने जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इसको संपूर्णता में ही देखा जाना चाहिए और देखा जा सकता है। और हम विचार के स्तर पर इसे न देख पा रहे हों, लेकिन शमशेर जैसा कवि और मुक्तबोध जैसे कवि वो देख रहे। उनके यहाँ मनुष्य की मुक्ति और समाज की मुक्ति के जो अंतर संबंध हैं वो बहुत गहरे हैं। और उस अंतर संबंध को जब हम समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो सारी जटिलता खत्म हो जाती है।